अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सोल्यूशन सीखेंगे। अब अगर हम देखें तो इसकी जो 5.1 जो एक्सरसाइज है इसमें है, पहला ही सवाल है हमारे पास, द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट Jishan in the grade 6 examination were 50, 80, 60, 50, 85, 90. Show these marks by drawing an appropriate graph. यानी कि इसको हमने ना कि एक ग्राफ के जरिए ना शो करवाना है। तो ये जो हम हमारे पास ये सवाल है, इसने कहा कि अपनी मर्जी का कोई ग्राफ आप लोगों ने देखना है कि जो इसके इस सवाल पे ना कि फिट आ जाए। तो वो हमारे पास ना कि बार ग्राफ ही आएगा। तो इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल को हम ना कि टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि उसका जो पहला है उसमें से उसके पहले पेपर में से 50 आए हैं, दूसरे में से 80 आए हैं, तीसरे में 60 हैं, चौथे में से 50 हैं, पांचवें में से 85 और छठे में से 90 हैं। अब जो बार ग्राफ होता है उसके हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ये जो पेपर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको हम एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पे हम ना ये मार्क्स लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमारे लिए ना कि एक्स एक्सिस पे तो स्केल ड्रा करना इजी था, क्योंकि हमने जस्ट ये 6 पेपर्स ही लिखने थे, वो हमने लिख दिए। लेकिन वाई एक्सिस पे हमने इन मार्क्स को शो करवाना है, तो उसमें हमें ना कि स्केल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो 90 है। अगर हम वाई एक्सिस पे भी बिल्कुल इसी तरह 1, 2 के हिसाब से अगर स्केल सिलेक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह की ना 90 लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे लिए फिजिकली जो हमारे पास जो पेपर होता है उस पे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा स्केल सिलेक्ट करते हैं जो कि हम ना कि हमारे पेपर पर इजीली ड्रा कर सकें और इजीली ड्रा करने के साथ साथ वो थोड़ा खूबसूरत भी लगे। तो उसके लिए हमने ना कि सिलेक्ट किया है कि अगर हम 10 का स्केल सेलेक्ट करते हैं, यानी इस तरह से हम जीरो के बाद हमारे पास 10 पहला आ जाएगा, दूसरे नंबर पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो इससे हम हमें हमें ये फायदा होगा, एक तो हम विद इन लिमिट यानी कि पेपर की लिमिट में ही इस हमारा जो ग्राफ है उसे हम ड्रा कर सकते हैं, और दूसरा वो हमारे पास जो बार ग्राफ बनेगा वो एक खूबसूरत बार ग्राफ बन जाएगा। अगर हम फिर इसी को अब हम शुरू करते हैं, तो हमारे पास जो पहला पेपर है उसमें उसके मार्क्स हैं 50, यानी कि हमने 50 तक इसे ना कि इस तरह से लगा लेना है, हमारे पास ये 50 तक जाना चाहिए। अब दूसरे पेपर में उसके हैं 80, तो ये हमारे पास 80 तक जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से हमने दो लाइनें स्केल के जरिए आप लोग लगा लें और ये 80 तक हमारे पास जानी चाहिए। तीसरे में है 60, तो ये हमारे पास 60 तक जाना चाहिए। चौथा हमारे पास 50 है, तो ये फिर हमारे पास इस तरह 50 तक ही जाना चाहिए। पांचवा हमारे पास 85 है। अब ये 85 जाहिर सी बात है कि ये 80 और 90 के दरमियान में आएगा, तो ये हमने यहाँ पे ना किसके दरमियान में 85 को ड्रा कर लेना है। और छठा हमारे पास है 90, तो वो 90 हमारे पास ये है, तो ये 90 तक चला जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो पहला सवाल है इसको हमने ना कि ग्राफ पे ड्रा कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा सवाल आता है। दूसरे सवाल में वो कहता है, ए शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज इन 6 वीक्स, यानी कि 6 मुख्तलिफ वीक्स में उन्होंने ये टॉयज सेल किए हैं। यानी कि पहले में 120 हैं, दूसरे में 80 हैं, तीसरे में 90 हैं, चौथे में 125 हैं, पांचवें में 110 और छठे में 75। अब वो कहता है कि इनको एक तो आप लोगों ने बार ग्राफ पर शो करना है, दूसरा ये दो सवालों के आप लोगों को जवाब देने हैं। तो बार ग्राफ तो हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये इन दो सवालों के जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, तो उसने ये टोटल कितने टॉयज सेल किए हैं। तो उसके लिए हम इन सबको प्लस करते हैं, तो प्लस करने से हमें पता चलता है कि टोटल उसने ना 600 टॉयज ना सेल किए हैं। दूसरा सवाल है, इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से
वीक में हुए हैं और सबसे कम कौन से वीक में हुए हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये 125 सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, यानी कि चौथे वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। और अगर हम देखें सबसे कम तो हमारे पास है 75 सबसे कम है, यानी कि छठे वीक में सबसे कम है। तो चौथे में हमारे पास सबसे ज़्यादा है और छठे में सबसे कम है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं तो ग्राफ में बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस आएगा और उसके बाद जो एक्स एक्सिस पे हमने ये वीक्स के नंबर ड्रा कर देने हैं और वाई एक्सिस पे हमने इसको ड्रा करना है स्केल को। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 125 है। अगर हम 125 को देखें तो हमें अगर 10 का भी हम स्केल रखते हैं तो हमें 13 लाइनें कम से कम लगानी पड़ेंगी, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो हमने इस स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लिया, हमने 10 की बजाय स्केल को 20 पे ले लिया। आप लोग अपनी मर्जी से 10 भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 20 का लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना ईजी हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि जो पहला वीक है उसमें 120 है, तो हमने अपना ग्राफ ये 120 तक इस तरह ड्रा कर लेना है। दूसरे में 80 है तो ये हमने 80 तक ये दूसरा कर लेना है। तीसरे में 90 है, 90 जाहिर बात है 80 और 100 के दरमियान में आना है, तो हमने ये 80 और 100 के दरमियान में कर लेना है। चौथा जो हमारे पास है वो 125 है। अब 125 से 120 से थोड़ा ऊपर जाना है, तो हमने ये 120 से थोड़ा ऊपर जाके इसको ड्रा कर लिया। अब उसके बाद पांचवा 110 है, वो हमारे पास 100 और 120 के दरमियान में आ जाना है। और छठा 75 है, जो कि हमारे पास तकरीबन 80 के नज़दीक आ जाना है। तो ये हमने इस तरह इसका ये बार ग्राफ भी ड्रा कर लिया। अब जो तीसरा सवाल है उसमें भी हमें बिल्कुल वही शो करवाया होगा कि वो कहते हैं कि एप्रोप्रिएट ग्राफ, यानी कि कोई ग्राफ आपने, ये भी हमारे पास ना कि बार ग्राफ ही बनेगा। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि उसने बता दी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 4 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये 3 गेम्स खेलनी है। वो 3 गेम्स में उन्हें 100 में से पॉइंट्स मिले हैं। तो पहली फॉर पर अगर हम अली की बात करें तो उसने ये 3 गेम्स खेली हैं। पहली गेम में उसने 72 पॉइंट्स लिए हैं, दूसरे में 60 लिए हैं, तीसरे में 85 लिए हैं। अब हमने अली की ये तीनों गेम एक ही ग्राफ पे ड्रा करनी है, फिर अनम की भी तीनों गेम, ज़ारा की भी और उमर की भी। अब इसके लिए सबसे पहले वही हम तरीका लगाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है। अब जाहिर बात है कि अली, अनम, ज़ारा और उमर को तो हम एक्स एक्सिस पे ड्रा कर देंगे, लेकिन इनके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने वाई एक्सिस पे ड्रा करना है। तो इसमें भी देखें हमारे पास ना कि जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 80 है, तो 85 है, 85। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हमने ये इधर स्केल लेना है तो वो 10 का स्केल लें तो हम इजीली इन्हें ना ड्रा कर सकते हैं। तो हम 10 का स्केल ले लेते हैं, 10 का स्केल लेते हैं। सबसे पहले हम अली को यहाँ पे ना अली की तीनों गेम्स को शो करेंगे। पहली गेम में 72 है, दूसरी में 60 है और तीसरी में 85 है। तो हम इनको ना तीनों को इस तरह से शो कर देंगे। गेम 1 में उसने 72 लिए तो यहाँ तक चला गया, साथ ही हमने गेम 2 में उसने 60 लिए तो उसके साथ ही हमने ये ड्रा कर दिया, और गेम 3 में उसने 85 लिए जो इनके दरमियान में जाना है, तो हमने साथ ही वो ड्रा कर दिया। इस तरह ये अली की तीनों गेम्स हमने ड्रा कर ली। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अनम की तीनों गेम्स की। अनम ने पहली गेम में 48, वो हमने यहाँ तक ड्रा कर लिया, दूसरी गेम में 50 और तीसरी में 75। तो अनम की भी हमने तीनों गेम्स को इकट्ठा ड्रा कर लेना है। उसके बाद ज़ारा की तीनों गेम्स में पहली में उसने 80 पॉइंट्स लिए हैं, दूसरे में 30 हैं, वो सिंपल आप लोग बिल्कुल जैसे हमने पीछे वाले ग्राफ्स किए हैं, और तीसरी गेम में 60 नंबर पॉइंट्स लिए हैं। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट में उमर आ जाता है। उमर की जो पहली गेम है उसमें उसने 50 पॉइंट्स लिए हैं, ये हमने 50 का ड्रा कर लिया। दूसरी गेम में उसने 80 है तो ये हमने 80 का ड्रा कर लिया, और तीसरी में 50 है तो हमने ये फिर अगेन 50 का। तो इस तरह ये जो हमारे पास तीसरा सवाल था उसको भी हमने ना कि बार ग्राफ को यूज़ करते हुए ये हल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास चौथा ग्राफ आता है। ये भी बिल्कुल जैसे हमने तीसरा सवाल किया उसी तरह का सवाल है कि कुछ हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका ना कि इन्होंने शो करवाया कि फर्स्ट डे के कुछ रन हैं और दूसरा है सेकंड डे के। तो बिल्कुल इसी तरह हमने इनको ना कि एक कंपोजिट ग्राफ, बार ग्राफ बना के हमने ड्रा कर लेना है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस आएंगे। एक्स एक्सिस पे तो जाहिर बात है कि इनके नाम आ जाएंगे, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने इनके ना ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं।
जो कि हमारे पास अगर देखें तो सबसे ज़्यादा 90 है, तो इसमें भी हमारे पास जो 10 का स्केल रहेगा वो ठीक रहेगा। 10 का स्केल इस्तेमाल करते हुए हम इजीली इन पॉइंट्स को ना ड्रा कर सकते हैं। तो हमने इस तरह ये स्केल ड्रा किया, तो सबसे पहले हमने जवेद का देखना है। जवेद के जो पहले दिन के थे वो 55 थे, तो अगर 55 हैं तो ये 50 और 60 के दरमियान में आ जाएंगे, और दूसरे दिन के उसके 90 है तो ये 90 तक चला गया। इस तरह हमने जवेद के दोनों ड्रा कर लिए। अब नेक्स्ट हम हमजा के देखते हैं, तो हमजा के पहले दिन के तो हमारे पास 60 हैं और दूसरे दिन के 25 हैं, जो कि हमारे पास 20 और 30 के दरमियान में आ जाएगा। अब थर्ड हम देखते हैं हसनैन के। हसनैन के जो पहले दिन के हैं हमारे पास वो 35 हैं, 30 और 40 के दरमियान में ये आ जाएगा, और दूसरे दिन के हैं 45, वो 40 और 50 के दरमियान में आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट जमशेद के देखते हैं, जमशेद के पहले दिन के 80 हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरे दिन के 50 हैं, वो इधर हमारे पास आ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास अरसलान आता है, तो अरसलान का हमारे पास पहले दिन के 65 यानी कि 60 और 70 के दरमियान में, और दूसरे दिन के 30 हैं, तो ये इस तरह हमारे पास ये 30। इस तरह हमने ना कि ये चारों सवाल जो कि हमने बार ग्राफ ड्रा करने थे वो हम ड्रा कर लेंगे। आप लोगों के पास इसी तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो इसी तरह आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे देखना है कि हमने क्या नाम या उसके सब्जेक्ट वगैरह का नाम या वैसे नंबर हो तो वो आप लोग एक्स एक्सिस पे रख लें, और वाई एक्सिस पे आप लोग उसका ना कि स्केल देख लें कि कौन सा स्केल हम सेलेक्ट करें तो हम इजीली उसे ना ड्रा कर सकते हैं, तो वो आप लोग ने वाई एक्सिस पे ले लेना है। तो इस तरह आप लोग इनके बार ग्राफ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।